नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बीपीएससी सुनते ही आपको सीधे सीधे नज़र आ रहा होगा कि बीपीएससी यानी कि री एग्ज़ाम का के लिए जो बच्चे लगातार महीनों से बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, री एग्ज़ाम की डिमांड कर रहे हैं, उनके चेहरे पर एक खुशी। आज री एग्ज़ाम को लेकर के एक बड़ा फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी के द्वारा जो 70वीं बीपीएससी प्रीलिम परीक्षा ली गई थी, उस परीक्षा को लेकर के कई तरह की बातें सामने आई हैं। धरना प्रदर्शन, सत्याग्रह से लेकर के आंदोलन तक चला और अब भी छात्र जो है वो लगातार आंदोलनरत हैं। और इस बीच में पटना हाई कोर्ट में 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पुनः कराने की मांग को लेकर के जो अर्जी दाखिल की गई थी, उस पर आज सुनवाई की जाएगी। इसको लेकर के खास करके छात्रों में और छात्रों का साथ दे रहे जो शिक्षक हैं या फिर अन्य लोग हैं, उन लोगों में काफ़ी जो पॉजिटिव वाइब आ रही है कि कहीं ना कहीं कोर्ट जो है उनके पक्ष में फैसला ले सकता है। जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल के सिंगल बेंच पप्पू कुमार व अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करेंगे। इससे पहले 31 जनवरी को हियरिंग नहीं हो पाई थी। आपको बता दें कि इसके परिणाम भी आ गए हैं। री एग्ज़ाम के जगह पर जो खास करके जहाँ जहाँ गड़बड़ियाँ होने की सूचना थी, उन सेंटरों के एग्ज़ाम रद्द करके वहाँ परीक्षा कराए गए हैं। लेकिन छात्रों का कहना ये है कि पूरी परीक्षा ही रद्द करके नए तरीके से परीक्षा कराई जानी चाहिए। 30 जनवरी को 70वीं पीटी को रद्द करवाने के लिए पटना के कैंडिडेट्स ने 8 घंटे तक उग्र प्रदर्शन किया था। इस दौरान 3 बार कैंडिडेट्स और पुलिसकर्मियों के बीच में झड़प हुई थी। इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली थी। आपको बता दें कि सुबह 11 बजे से शुरू हुआ प्रदर्शन रात के 7 बजे तक जाकर के ख़त्म हुआ और इस बीच में कई बार झड़प हुई। ये पूरे देश दुनिया तक खबर गई। 16 जनवरी को हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने 30 जनवरी से पहले बीपीएससी को एफिडेविट देने की बात कही थी। हालांकि कोर्ट ने पीटी एग्ज़ाम पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज समेत कई अन्य याचिकाओं के कारण बीपीएससी 70वीं पीटी री एग्ज़ाम को लेकर के पटना हाई कोर्ट में दायर की गई है। इसे अब एक साथ जोड़कर फैसला सुनाए जाने की बात कही जा रही है। जनसुराज के अलावा पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और खान सर की ओर से भी हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इसमें री एग्ज़ाम कराने और प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को वापस लेने की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि इस पर काफ़ी कुछ टिका हुआ है और आपको ये भी बता दें कि बिहार की आनंद लीगल एंड फोरम ट्रस्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार, जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा था कि आपको आर्टिकल 226 के तहत पटना हाई कोर्ट में जाना चाहिए। इसके साथ साथ और भी कई बातें सामने नजर आई हैं। आपने देखा होगा कि इस बीच में एक और बड़ी घटना घटी है कि बिहार सरकार से बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं, उनको लेकर के भी, परमार को लेकर के भी, मनु भाई परमार के नियुक्ति को ही अवैध बताए जाने की बात की जा रही है। उसको लेकर के भी याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में। यानी घुमा फिरा करके देखा जाए तो आज का दिन छात्रों के लिए, आंदोलनकारी छात्रों के लिए, जो बीपीएससी का री एग्ज़ाम कराने के लिए अड़े हुए हैं, उनके लिए खुशखबरी आ सकती है। देखना होगा कि न्यायालय क्या निर्देश जारी करता है। हमारी नज़र पूरी तरह से न्यायालय के निर्देश पर बना हुआ है। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने
इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।